हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। को समझना ये होगा कि आज कंगना जिस विवाद में घिरती हुई नजर आई, दरअसल उस विवाद की जड़ में रही अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती। और रिया चक्रवर्ती की बेल याचिका आज अदालत ने खारिज कर दी। एक रिपोर्ट देखिए। रिया एंड कंपनी को बड़ा झटका। बेल अर्जी खारिज, जेल में ही रहना होगा। जेल से निकलने की हर दलील हुई फेल। रिया चक्रवर्ती, शोविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा, दीपेश सावंत, बासित परिहार, जैद बिलात्रा, रिया समेत इन सभी 6 आरोपियों की जमानत की अर्जी सेशन कोर्ट ने खारिज कर दी। कोर्ट में वकील के जरिए दी गई एक भी दलील रिया को जेल से बाहर नहीं निकाल पाई। रिया के वकील ने दलील दी थी रिया की गिरफ्तारी गलत तरीके से हुई। एनसीबी ने आरोपियों के बयान के आधार पर रिया को अरेस्ट किया, जबकि रिया के पास से कोई ड्रग्स बरामद नहीं हुई। रिया के वकील ने एनसीबी पर दबाव बनाकर रिया से बयान लेने का आरोप तक लगा दिया। जांच में सहयोग का हवाला भी दिया, मगर किसी भी दलील में कोर्ट को दम नहीं दिखा। आपने जो आधार बनाया उसके मुख्य अंश अगर आप बता पाए, किन बातों को लेकर आपने पक्ष रखा कि रिजेक्ट होना चाहिए? लोगों ने खाली फाइनेंसिंग के लिए बोला था, और फाइनेंसिंग और कॉन्स्पिरेसी ये 2 एंगल हमारे मेन थे जिसके ऊपर हमने आर्ग्यूमेंट किया था। और वो हो सकता है कि दैट वुड हैव वेव्ड। आई डोंट नो, अनलेस आई सी द ऑर्डर आई कांट से एनीथिंग। यानी सेशन कोर्ट से नाउम्मीदी हाथ लगने के बाद अब रिया एंड कंपनी के पास हाई कोर्ट जाने का रास्ता बचा है, लेकिन वो भी मंगलवार से पहले संभव नहीं। सर, ऑर्डर कॉपी कब तक एक्सपेक्टेड है? सोमवार या मंगलवार, ऐसा साहब ने बताया। यानी कि तब तक तो इन्हें जेल रहना पड़ेगा। इनके क्लाइंट हाई कोर्ट जा नहीं सकते? नहीं, ऑपरेटिव पार्ट पे जा सकते हैं, नहीं ऐसी बात नहीं है। एंड दे हैव कलेक्टेड इट। मतलब ये कि कम से कम मंगलवार तक रिया को जेल में रहना ही होगा। उधर आरोपी जैद बिलात्रा के वकील तो जैद के रिया और शोविक से किसी भी तरह के रिश्ते की बात को नकार रहे हैं। कोर्ट ने तो सभी की जो जमानत है वो खारिज कर दी और अभी जेल में ही रहना होगा। क्या ग्राउंड रखा था आपने और आज क्या कुछ हुआ? सर, हमारा ग्राउंड जैद बिलात्रा के लिए ऐसा था सर कि ये जो नेक्सस उन्होंने दिखाने की कोशिश की शोविक के साथ या परिहार के साथ या बाकी लोगों के साथ, तो ऐसा कोई उनका नेक्सस नहीं था। और हमारे घर से किसी भी तरह से कॉन्ट्राबेंड उन्होंने आर्टिकल जो है सीज नहीं किया, तो हमारा कोई नेक्सस नहीं था ऑफेंस के अंदर। रिया पर एनडीपीसी एक्ट के सेक्शन 89C, 20B, 27A, 28 और 29 के तहत केस दर्ज हुआ है। अब आगे कुछ भी बताएं, उससे पहले ये जान लीजिए कि इन धाराओं में कितनी सजा हो सकती है। किसी चीज़ को गलत चीज़ को फाइनेंस करना, ड्रग परचेसिंग के लिए या ये करना, ये बड़ा गुनाह है, जिसके लिए 10 साल, कम से कम 10 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 20 साल ऐसी सजा हो सकती है। एक तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की तरफ से रिया पर लगाई गई संगीन धाराएं, और दूसरी ओर भाई शोविक के खुलासे ने रिया के लिए मुश्किल खड़ी कर दी है। शोविक ने एनसीबी को दिए बयान में कहा वो सुशांत के घर ड्रग्स सप्लाई करता था। रिया सुशांत के लिए ड्रग्स मंगवाती थी और सुशांत के क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करती थी। इसके अलावा ये भी कबूला कि बासित और मेहरोत्रा ड्रग्स का इंतजाम करते थे। मतलब साफ है कि आगे भी रिया और बाकी आरोपियों को राहत मिलना आसान नहीं होगा।